ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जन्म कुंडली के विषय में विश्लेषण के लिए कुछ जानकारी देने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये जन्म कुंडली का मानचित्र है और इसमें 12 घर होते हैं। तो जन्म कुंडली का जब निर्माण किया जाता है तो इसमें 12 घर होते हैं, 12 ही राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो इन 12 घरों में कौन राशि किस घर पे, किस जगह पे मौजूद है आकाश मंडल में, और जन्म के समय कौन सा ग्रह किस राशि में मौजूद है, तो उसी के अनुसार जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है। जन्म के समय जो राशि होती है उस राशि को हम प्रथम भाव यहाँ लग्न में प्रदर्शित करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें 1, 2, 3, 4 ये रेड रंग से गिनती लिखी हुई हैं। ये राशि को प्रदर्शित करती हैं कि कौन सी राशि है। प्रथम नंबर की राशि मेष राशि होती है, दूसरे नंबर की वृष होती है, तीसरे नंबर की मिथुन होती है। इसी तरीके से 12 राशियां होती हैं। अच्छा, राशि का हिसाब ये है कि राशि, चाहे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो मेष राशि की कुंडली है, यहाँ पर 3 अगर लिखा होता तो मिथुन राशि की हो जाती है, अगर 7 लिखा होता तो तुला राशि की कुंडली हो जाती है। कि जन्म के समय बालक या बालिका का जब जन्म होता है तो उस समय जो राशि होती है, जिस राशि में जन्म होता है, उसको यहाँ हम लग्न में प्रदर्शित करते हैं। लग्न का भाव ये सदैव प्रथम भाव रहता है। कुछ लोग भाव कहते हैं, कुछ इसको घर कहते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ लिख रखा है कि प्रथम हाउस मतलब प्रथम भाव या प्रथम घर। तो कुंडली में गणना जब की जाती है तो मुख्य चीज़ यही है लग्न। लग्न से हम एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से गणना करते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में, किस भाव में, कहाँ पे बैठा हुआ है। तो चलते हैं आज के विषय पर। आज हमारा मुख्य विषय ये है कि जन्म कुंडली में ये 8वां भाव है। आप के सामने 8वां भाव में है। तो 8वें भाव में कौन सा ग्रह कैसा फल देता है, तो यहाँ पर 8वें भाव में हम सबसे पहले सूर्य के विषय में जानकारी करेंगे। जिनके 8वें भाव में सूर्य होता है उसका जीवन कैसा होता है। तो 8वें भाव में जिनका सूर्य होता है, ऐसे जातक बहुत ही अपने कार्य में तत्पर रहने वाले होते हैं। अच्छा, एक बात और भी हम आपको जानकारी साथ में देते चलें। ये 60वें भाव से कुंडली के किन किन विषयों की जानकारी की जाती है। तो जातक के आयु की जानकारी, मृत्यु संबंधी जानकारी, मानसिक व्यथा की जानकारी हमने लिख रखा है यहाँ पर, और समुद्री यात्राएं, विदेश यात्राएं तथा लिंग यौन की बीमारियों के संबंध में हम 8वें भाव से ही जानकारी करते हैं। तो जिनका 8वें भाव में सूर्य होता है, ये व्यक्ति अपने कार्य में तो बहुत तत्पर रहते हैं, लेकिन ये चिंताग्रस्त रहते हैं।
इनका जीवन सदैव चिंताग्रस्त रहता है और बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कार्य में तत्परता के कारण बहुत अच्छा ये धन कमाते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से धनी होते हैं, लेकिन इनको धैर्य नहीं रहता। धन होते हुए भी ये धैर्यहीन ही रहते हैं। ये इनके स्वभाव में धैर्य नहीं है, धैर्य रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं। और ये विदेशों में जा कर के जो है अपना व्यवसाय करते हैं। हम देते हैं विदेश यात्रा में विदेशों में जा कर के नौकरी भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं और विदेशों में बहुत अच्छा धन भी कमाते हैं। और ये विदेशी नारियों के प्रति हमेशा लालयित रहते हैं। ये इनकी स्थिति रहती है कि ये इनका आकर्षण जो है विदेशी नारियों के प्रति विशेष रहता है। और भी एक और अवगुण ये हो जाता है कि ये विदेशों में रहकर, तो विदेशों में तो प्रचलन ही है नशे का, तो ये नशे की आदत इनको पड़ जाती है, ये नशे की शौकीन हो जाते हैं। तो जिसका शौक शूरा और सुंदरी में दोनों में हो जाता है, तो वो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से भी जो है कमज़ोर पड़ने लगता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कमज़ोर पड़ने लगता है। उसका स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। ऐसी स्थिति में ये लोग गुप्त इंद्रियों के बीमारी से परेशान हो जाते हैं। महिलाएं हैं तो महिलाओं में कई पुरुषों के संपर्क में रहीं तो उनके भी यौन रोग हो जाते हैं। और पुरुषों की यही स्थिति है, वो कई महिलाओं के संपर्क में रहने के कारण वो भी लिंग संबंधी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो इस तरीके की बीमारियों का इनको सामना उठाना पड़ता है और मानसिक व्यथा बनी रहती है और अधिक गहरा रूप ले जाने के कारण तो बीमारी ही इनकी मृत्यु का कारण बन जाती है। ज़्यादातर आठवें भाव को लोग मृत्यु का कारण ही सबसे पहले देखते हैं कि मृत्यु आयु, तो मृत्यु का कारण जो है बीमारियां ही बन जाती हैं। अगर आदमी में आचरण ठीक है तो ये कोई निर्धारित नहीं है कि ये व्यक्ति आठवें भाव में जाकर ग्रसित ही हो जाए। तो अगर आचरण का ठीक है तो आठवां भाव भी मनुष्य के लिए ठीक है, धन देने वाला है, ऐश्वर्य देने वाला है, विदेशों में मान सम्मान भी देने वाला आठवां भाव है। ये तो हम गणना आपको सूर्य जिनके आठवें भाव में है उसके विषय में बता रहे थे। अब अगला ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा जिनके आठवें भाव में होता है उनका जीवन कैसा रहता है, तो आप चंद्रमा की प्रवृत्ति आप जानते हैं कि चंद्रमा शीतल होता है और मन का कारक होता है। तो जिनके चंद्रमा आठवें भाव में पड़ा होता है ये व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से घिरे रहते हैं। ये भी मानसिक स्थिति से परेशान रहते हैं और इनको कोई न कोई बीमारी घेरे रहती है। और चंद्रमा की प्रवृत्ति जो है
कफ प्रकृति का है। तो ऐसे जातकों को सीने की बीमारी, फेफड़ा संबंधी बीमारी, इनसे विशेष परेशानियां रहती हैं। इनको टीबी की बीमारी, दमा की बीमारी, इस तरीके की बीमारियां ऐसे जातकों को परेशान करती हैं। और ये व्यापार में तो बहुत अच्छा धन भी कमा लेते हैं और बातचीत करने में ये बहुत होशियार और निपुण होते हैं। बड़े स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं, लेकिन स्वाभिमानी के साथ साथ ईर्ष्या द्वेष रखने वाले होते हैं। ईर्ष्यालु इनकी प्रवृत्ति होती है। तो जिनका चंद्रमा 8वें भाव में है, वो व्यक्ति धन तो कमाते हैं, लेकिन छाती की बीमारियों से भी परेशान हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ये बड़े बातचीत करने वाले, बड़े चालाक प्रवृत्ति के, ईर्ष्यालु व्यक्ति के रूप में समाज में इनको देखा जाता है। इनकी कोई सामाजिक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं रहती। अब चलते हैं जिनके 8वें भाव में मंगल होता है। मंगल जिनके 8वें भाव में होता है, तो मंगल का एक अपना विशेष गुण है कि वो अपने व्यवहार के कारण अच्छे व्यक्तियों से वैमनस्यता पर पैदा करा देता है। जिनका मंगल 8वें भाव में होता है, वो व्यक्ति साहसी होते हैं, लेकिन साहसी के साथ साथ वो झगड़ेलू स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, जिसके कारण समाज में उनका जो गर्म मिजाज है, वो समाज में सद्व्यवहार के स्थान पर दुर्व्यवहार ही के रूप में पनपाता है। ऐसे व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं, तो उनके कार्य में तरह तरह की व्याधाएं आया करती हैं। और ये व्यक्ति थोड़ा वाणी से कठोर होते हैं, ये कटुभाषी होते हैं। इनकी बातचीत करने की जो आदत है उसमें मधुरता नहीं होती। और नशे इत्यादि की वस्तुओं का सेवन भी करने वाले होते हैं, जिसके कारण इनका धन भी काफ़ी खर्च हो जाता है और ये चिंता युक्त बने रहते हैं। तो जिनका मंगल 8वें भाव में होता है, तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। वो सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, धन तो पैदा करते हैं, लेकिन समाज में भी लड़ाई झगड़े इत्यादि समस्याएं उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। अब चलें जिनका बुध 8वें भाव में होता है। जिनका बुध 8वें भाव में होता है, बुध ग्रह जो है, ये बुध का
कारक है और ये बहुत लंबी उम्र को प्रदान करने वाला है। बुध ग्रह जो है ये बुद्ध का कारक भी है और इनके 8वें भाव में होता है। ऐसे जातकों को चाहे जातक महिला हो या पुरुष हो, बड़ी ख्याति प्रदान कराता है। ऐसे जातक विदेशों में भी जाकर के जो है अच्छी नौकरियों में जाते हैं और अच्छा व्यापार करते हैं, व्यापार में खूब धन भी कमाते हैं और विदेश में जाकर करके कई स्त्रियों से इनका संपर्क रहता है और स्त्रियां इनके पीछे पीछे घूमने वाली होती हैं, बहुत इनकी तरफ आकर्षित होने वाली होती हैं। ये शरीर से भी सुंदर होते हैं और बुद्धि से भी बहुत सुंदर होते हैं। शरीर की सुंदरता और बौद्धिक सुंदरता, ये दोनों इनको बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाती हैं, जिससे ये बहुत प्रसिद्ध कवि, अच्छे वक्ता, न्यायाधीश, वकील और बड़े बड़े धर्मात्मा, प्रवचन करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको समाज में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, समाज में खूब धन प्राप्त हो जाता है और समाज में हर जगह मान सम्मान उनको मिलता है और सामाजिक वैभव के साथ उनका जीवन व्यतीत होता है और बड़े ही धर्मज्ञ और विचारवान व्यक्तियों की श्रेणी में उनका सम्मान किया जाता है। आप चलते हैं जिनका गुरु 8वें भाव में होता है। तो गुरु जो है व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाने वाला होता है और गुरु ही अगर नीच हुआ तो व्यक्ति का दमन करने वाला हो जाता है। तो जिनके 8वें भाव में गुरु होता है, इनको आयु अच्छी प्रदान करता है, अच्छी आयु प्रदान करता है और इसके साथ साथ अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा ये बहुत मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं और यहाँ तक कि अपने बुद्धि के कारण देश विदेश या पैतृक स्थान को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर जाकर अपनी प्रसिद्धि के कारण वहाँ निवास करने लगते हैं और वहाँ से इनको समाज में बड़ी मर्यादा और धन भी प्राप्त होते हैं। लेकिन ये व्यक्ति बड़ा दयालु शीलवान होते हैं, इनकी भाषा भी बड़ी मधुर होती है, मृदुभाषी होते हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत विवेकी होते हैं, अंधकार में वो प्रकाश करने वाले होते हैं। लेकिन ये व्यक्ति समाज में अपनी बुद्धि के द्वारा धन, यश सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं और मित्रों में भी इनकी बड़ी अच्छी साख रहती है। मित्र भी लोग इनको अपना नायक मानते हैं। तो जिनका शुक्र
आठवें भाव में होता है। तो जिनका शुक्र आठवें भाव में होता है, ऐसे जातक को का भविष्य कैसा रहता है? तो जिनका शुक्र आठवें भाव में रहता है, ऐसे जातकों को वाहन इत्यादि का बहुत सुख प्राप्त रहता है और ये व्यक्ति अच्छी उम्र वाले और अच्छे विद्वान होते हैं। इसके साथ साथ ये थोड़ा कटुभाषी होते हैं। इनके कार्य आसानी से संपन्न नहीं होते। इनके कार्यों में जो भी ये कार्य करते हैं उनमें विघ्नता आती है और विघ्नता के कारण इनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ापन वाला हो जाता है और गुप्त बीमारियों से भी ये परेशान रहते हैं क्योंकि शुक्र का प्रभाव इन पर रहता है। तो ये दूसरी स्त्रियों के प्रति बहुत आकर्षित रहने वाले होते हैं और उसी आकर्षण में ये अपना तमाम धन खर्च कर डालते हैं। दूसरी स्त्रियों पर धन खर्च करना इनका स्वभाव बन जाता है और ये उसी चक्कर में ये पर्यटनशील हो जाते हैं, यातनाएं करते रहते हैं। तो ये स्थिति इनके स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हो जाती है और इनके धन के लिए भी नुकसानदायक हो जाती है। तो जिनका शुक्र आठवें भाव में होता है, ऐसे जातक शरीर से तो सुंदर होते हैं लेकिन मन से दुखी रहने लगते हैं, धन से भी दुखी रहने लगते हैं। अब चलिए जिनका आठवें भाव में राहु होता है। राहु आप जानते हैं कि क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह के साथ साथ ये राहु का नाम अंधकार ही, जहाँ राहु रहता है अंधकार ही रहता है। लेकिन जिनके आठवें भाव में राहु होता है, ये व्यक्ति बड़े कठोर परिश्रमी होते हैं। कठोर परिश्रमी के साथ साथ इनको पेट इत्यादि की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये ज़्यादातर अपने माता पिता की संपत्ति नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इनको पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में बड़ी अड़चनें आती हैं। यदि मिलती भी है तो बहुत परेशानियों का सामना करने के बाद इनको पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है और कुटुंब वाले लोग इनसे ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहते। कुटुंब से इसलिए ये ज़्यादातर एकांतवासी रहते हैं। कुटुंब में ज़्यादा ये मेल मिलाप नहीं रखते। पारिवारिक वालों के साथ ये रहना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा बातचीत करने वाले होते हैं, जिनको हम बकवासी कहते हैं। तो फालतू की बातें करने वाले होते हैं और कामी स्वभाव के होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति थोड़ा क्रूर और गर्म मिजाज के होते हैं। तो इनको जो है
कुछ विद्वान लोग, कुछ धनवान लोग पसंद करते हैं, इनसे अपना काम निकालने की चेष्टा करते हैं, तो इसलिए उनकी नज़दीकी इनके करीब बनी रहती है। अब चलते हैं जिनका 8वें भाव में केतु होता है। केतु भी पाप ग्रह है, लेकिन राहु और केतु दोनों में बहुत फर्क है। जिनके 8वें भाव में केतु होता है, ऐसे व्यक्ति भी जो है बीमारियों से परेशान रहते हैं। ये व्यक्ति ज़्यादातर गुप्तांगों की बीमारियों से परेशान रहते हैं। बवासीर इत्यादि ऐसे बीमारी इनको बहुत परेशान करती है, और इनको जीवन में धन की कमी रहती है। धन की कमी के साथ साथ इनको अपने परिवारजनों से भी बहुत अच्छा प्रेम नहीं मिल पाता है, और स्त्री भी इनसे बहुत मधुर संबंध नहीं रखती। लेकिन यही केतु अगर वृष राशि में है, तब ऐसे व्यक्ति बहुत धन वाले होते हैं और बहुत अच्छा धन कमाते हैं, और अच्छी संपत्ति के कारण समाज में वैभव भी प्राप्त कर लेते हैं। तो जहाँ तक है कि ये व्यक्ति थोड़ा दुष्ट बुद्धि का कहिए या कठोर बुद्धि का कहिए, तो थोड़ा इस तरीके के क्रूर स्वभाव के और तेजहीन होते हैं। ऐसे जातकों की जो है चेहरे की लालिमा, चेहरे की सौंदर्यता दूसरे को बहुत प्रभावित करने वाली नहीं होती है। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि आप ये कुंडली के प्रथम भाव से लेकर 12 भावों में 8वें भाव का हम विश्लेषण कर रहे थे कि 8वें भाव में सूर्य से लेकर केतु तक जो 9 ग्रह हैं, तो कौन ग्रह कैसा फल देता है, जातक का जीवन कैसा रहता है। यदि आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया, तो आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करने में भी जो आप मदद कीजिए। अगर आप चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, और किसी भी तरीके की ज्योतिषी समस्या के प्रति यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो हमारे इस फ़ोन नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यथासंभव आपकी मदद करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं।